जितने भी भाई बहन माता पिता समान लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार। और क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पर सिर्फ संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर गद्दारी नहीं सिखाई जाती, मक्कारी नहीं सिखाई जाती, जहां ईमानदारी सिखाई जाती है। और एसलीपीएस में जो भी फाइटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो ईमानदार है तो एसलीपीएस में टिकेगा, और बेईमान है तो बाहर चला जाएगा। आज भी जहां हम सोच रहे थे अगली साल 60,000 लोग बैठाएंगे, अरे 1.5 लाख लोग बैठे हैं। दुनिया वालों आंखें खोल कर देख लो, 1.5 लाख लोग बैठे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि एसलीपीएस का हर एक फाइटर ईमानदार है, जाबाज है, सच्चा है, शूरवीर है। और मेरा एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? बार बार जीत लेते हो, और बार बार मैं नतमस्तक हो जाता हूं। 6 साल यहां तक पहुंचने का जो सफर है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। आप सबका, एक एक फ्रेशर का योगदान है, हर उस व्यक्ति का योगदान है जो एसलीपीएस को जानता है, जो हमारे बारे में नेगेटिव बात करता है उसका भी योगदान है। कम से कम हमारी कंपनी का नाम तो बताता है किसी को। और उस योगदान का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी को, जो हमारे पीछे एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। अनिल कुरी जी को, जो मार्केट में जा जाके लोगों को ट्रेन करते हैं। और कंपनी के फर्स्ट एम्बेसडर मिस्टर महिपाल सिंह जी को, जिन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इतने कम समय में इतनी अचीवमेंट लेके। सारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, सफायर, रूबी, टोपाज, एमराल्ड, प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, हर एक वो व्यक्ति जो एसलीपीएस को जानता है यहां तक पहुंचाने में, उन सबका योगदान है दोस्तों, उन सबका योगदान। 6 साल बेमिसाल कर दिया तुमने कमाल, मच गया डायरेक्ट सेलिंग में धमाल, लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आंसू पोंछने के लिए रुमाल। मैं सीधी बात बताऊं, मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूं। बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का शो चल रहा था ताल कटोरे में, भागी आवाज अंदर से, मैंने बोल दिया एक दिन ऐसा होगा, पिक्चर हॉल बुक होंगे, हजारों होटल बुक होंगे, दिल्ली में शो चलेगा, लोग लाइव देख रहे होंगे। देख रहे हैं भाई। इसलिए कहता हूं, सच्ची नीयत से, नेक नीयत से, ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना लोगों को ठगे, बिना बेवकूफ बनाए अगर यहां से कोई आवाज दी जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। 100% परमात्मा वो सारी चीजें करता है। मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने दो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब कोरोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गया। अब कोरोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगारों को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बहुत ग्रोथ आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में। मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे। अब यहां प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं, तो ये ट्रेंड आ गया है, लोग समझने लगे हैं। आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैंडेमिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक एक रुपए के मोहताज हो गए थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे। लोग एक एक रुपया कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 6 साल जो हुए हैं ना, जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है तो जब तक छक्का नहीं लगता तब तक ही डरता है। 1 रन, 2 रन, 3 रन ले लेके धीरे धीरे टाइम निकालता है, पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है। अब तैयार हो जाओ, छक्के पे छक्के, अट्ठे पे अट्ठे, 10 पे 10, 12 पे 12 लगेंगे। यहां तक पहुंचना मुश्किल था, इससे आगे पहुंचना आसान है। कुमार विश्वास जी मेरे कान में बोले, तेरी कंपनी की पोटेंशियल मुझे 1 लाख करोड़ की लग रही है। एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगी, आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। दोस्तों, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से बुलवाना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्ठा रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले 100 करोड़, 1000 करोड़ के लीडर बन सकते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित आदमी से बुलवाना चाहता हूं, जिसमें आज एक व्यक्ति बोल के गया है। लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यहां लोग आके फेलियर हो जाते हैं,
जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है, जिसको रियल जरूरत है। एसएलपीएस ज्वाइन कौन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने हैं, जिसके घर में तकलीफें है, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है कि यार अगर अंबानी का बेटा आके यहां फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए, समझ में आता है, पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहां फेल हो जाए, समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमवा सकता। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस नहीं है मेरे भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे हमने सबर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है। अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना। 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसएलपीएस के हाथ में दिया, उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1। अपने बाप की औलाद नहीं है बेटा, मेरा बाप अपने बाप की औलाद नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। जमात से कड़वाऊं, लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दूं, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दूं, प्लान में कुछ चेंज कर दूं, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूं, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूं। अभी पहला चेक नहीं आता था बिना केवाईसी के, मैंने सोचा यार पहला चेक जाना चाहिए। उसका पहला चेक नहीं होता, वो 1000 रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया। कौन साला एमडी देता है? लोग ठीक होते हैं, दुआएं देते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया, मेरे औलाद हो गई, मैं बे औलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे ब्लड कैंसर में आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच, मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गलत साबित कर दिया। कि लोगों ने कहा संजीव सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं, तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो।